इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। मंडी में फिर बिगड़े हालात, बादल फटने से मची तबाही, 3 की मौत, 1 लापता। पर्यटन निगम का नया ठिकाना धर्मशाला, HPTDC मुख्यालय शिमला से शिफ्ट। आपदा राहत पैकेज की मंजूरी, क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। आपदा में खोए माता पिता, पूरे प्रदेश की बेटी कहलाएगी 10 माह की नितिका। हिमाचल में मौसम का कहर जारी, 3 अगस्त तक बारिश के आसार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में भारी बारिश ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। 28 जुलाई देर रात मंडी शहर के जेल रोड क्षेत्र में बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक अन्य महिला अभी भी लापता है। बारिश ने मंडी शहर के अन्य हिस्से जैसे पैलेस कॉलोनी, जोनल अस्पताल क्षेत्र और विक्टोरिया पुल के पास भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस प्राकृतिक आपदा से धर्मपुर PWD मंडल कार्यालय व अधीक्षण अभियंता कार्यालय के ऊपर भी भारी भूस्खलन हुआ है, जहां कई वाहन मलबे में दब गए। भारी बारिश के चलते मंडी जिले के दोनों प्रमुख नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली NH पर 4 मील, 9 मील, दवाड़ा और जगोली सहित कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जबकि पठानकोट से मंडी तक भी कई जगह भूस्खलन की सूचना है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय अब आधिकारिक तौर पर शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और नया कार्यालय धर्मशाला के ऐतिहासिक होटल कश्मीरी हाउस में संचालित होगा। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक और HPTDC के निदेशक मंडल ने इस निर्णय को पहले ही मंजूरी दे दी थी। शिमला में निगम का मुख्यालय वर्ष 1972 से किराए के भवन में चल रहा था और हाल ही में इसे खाली करने के नोटिस भी मिलने लगे थे। इसके चलते अब ये फैसला लागू किया गया है। शिमला में अब HPTDC का केवल जोनल कार्यालय रहेगा। मुख्यालय स्थानांतरण के साथ लगभग 75 अधिकारी और कर्मचारी अब धर्मशाला स्थानांतरित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 28 जुलाई को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मंजूरी दी गई। बीते वर्ष 2023 की तर्ज पर इस बार भी मकान के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। किराएदारों को भी 50,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, जबकि मकान मालिक को 70,000 रुपए की राहत मिलेगी। मलबा हटाने के लिए 50,000 रुपए और फसलों के नुकसान पर अब प्रति बीघा 3,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। दुकानों और गौशालाओं के नुकसान पर भी मुआवजे में कई गुना बढ़ाया गया है। अब तक मिलने वाले 10,000 की जगह 1 लाख रुपए दुकान या ढाबा क्षति पर और 50,000 रुपए गौशाला क्षति पर मिलेगा। हालिया भारी बारिश और बाढ़ की विभीषिका के बीच मंडी जिले की 10 माह की मासूम बच्ची नितिका को प्रदेश सरकार ने राज्य की बच्ची घोषित किया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अब इस अनाथ बच्ची की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 30 जून की रात मंडी के तलवाड़ा गांव में बादल फटने की घटना ने नितिका से उसके माता पिता और दादी का साया छीन लिया था। वर्तमान में नितिका अपनी मौसी के पास शिकोरी गांव में रह रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उसकी पढ़ाई, पालन पोषण और भविष्य की हर जरूरत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पूरी की जाएगी। इस योजना की शुरुआत साल 2023 में राज्य के अनाथ बच्चों को सहायता देने के लिए की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 जुलाई के लिए कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू रहेगा। अनुमान है कि ये बारिश का सिलसिला 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बना रहेगा। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें, 62 बिजली ट्रांसफार्मर और 110 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई है। अकेले मंडी जिला में 121 सड़कें और 39 जल योजनाएं बाधित है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है, जबकि 31 जुलाई से 3 अगस्त तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है।